मॉर्निंग। आइए, हमने पिछले वीडियो में वर्तमान काल के परिभाषाओं पर, उनके भेदों पर चर्चा किया था। आज हम लोग भूतकाल का की परिभाषा और उनके भेदों पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? इसमें क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते काल में सामान्य रूप से समाप्त होने का बोध होता है। सामान्य रूप से समाप्त होना यानी कोई काम एकदम इजी हो, जैसे सीता पढ़ी थी, तुम वहां आए थे, प्रियंका मेरे घर आई, मैं गया था। ये सभी ऐसे वाक्य जो हैं ये बताते हैं कि कार्य समान रूप में बीत चुका है, समान रूप में बीता है, सामान्य रूप में। तो जब सामान्य रूपों वाली बात आ जाए, जिस वाक्य में आपको दिख जाए कि कोई भी कार्य व्यापार सामान्य रूप से बीते हुए समय में समाप्त हुआ है, उसे हम सामान्य भूतकाल कह सकते हैं, कहेंगे। आइए, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में कुछ नहीं करना है। यह जो है, यह कोई काम अभी तत्काल में बीता हुआ है। जैसे आसन्न भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि कोई काम जो अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे अभी खाना बनाया है, बारिश अभी आई है, वह यहाँ अभी तुरंत आई है, बस अभी पहुंची है। तो ये सभी जो वाक्य हैं यह आसन्न भूतकाल में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़िए, पूर्ण भूतकाल। देखिए, पूर्ण भूतकाल में भी हमें परेशानी नहीं होगी, नाम से ही क्लियर है। जो क्या होगा, जो पहले समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, यानी जो पहले, बहुत पहले बीत चुका है, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। जैसे में क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बहुत पहले समाप्त हो जाने का बोध होता है, उससे होता है पूर्णभूत कहते हैं, उसे ही हम पूर्णभूत कहते हैं। जैसे छात्र पढ़े थे, राम ने रावण को मारा था, हम सैर पर गए थे। ये सभी वाक्य जो हैं यह क्या है, यह दर्शाते हैं कि यह पूर्णभूत है, पूरा हो गया है, काम आधा अधूरा नहीं है, पूरा हुआ है। राम ने रावण को मारा था, सीता बाजार गई थी, इस चीज को याद रखना है आपको। आइए, अपूर्ण भूत की बात करते हैं। बिल्कुल छोटा सा चीज है अपूर्ण भूत। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के अभी समाप्त न होने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के अभी समाप्त होने का बोध न होता है, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कि छात्र पढ़ रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सीता नाच रही थी, तुम क्या कर रहे थे, हम आम खा रहे थे। तो ये सभी क्या हैं, अभी सब ये पता चलता है कि यह जो भूतकाल में भी है, यह समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्य आपको दिख जाएं, आप बोल सकते हैं कि यह अपूर्ण भूत कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई अगर दिक्कत होता है तो बोल सकते हैं आप। आइए, हमें संदिग्ध भूतकाल के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। जैसे हमने अनेक भेदों के बारे में ऊपर चर्चा किया था, भूतकाल के भेदों के बारे में, उसमें
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। हम लोग सभी को हल करते हुए आते हैं आकर के फंस जाते हैं इसमें। क्यों फंसते हैं देख सकते हैं आप। संदिग्ध भूतकाल जो है अपने भूतकाल होने में भी संदेह प्रकट करता है। अपने भूतकाल, देखिए संदिग्ध भूतकाल है तो वो तो भूतकाल ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी संदेह प्रकट करता है। तो हमने परिभाषा बना दिया, क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल का बोध होता है। भूतकाल का बोध तो होता है लेकिन क्रिया के होने में संदेह है। क्रिया के होने में संदेह है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल का बोध तो होता है लेकिन क्रिया के होने में क्या है, संदेह है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सूर्य सोया होगा, कोई गारंटी नहीं है कि वह सोया ही होगा, जगह भी हो सकता है। गाड़ी निकल गई होगी, ये भी गारंटी नहीं है कि गाड़ी निकली है कि नहीं निकली है, हो सकता है निकल गई होगी। तो अगर ऐसे वाक्य आपको दिख जाए तो आप मान लें कि यह संदिग्ध भूतकाल है। इसमें कोई परेशानी हो तो आप बोल सकते हैं। आगे बढ़िए, हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है कि भूतकाल की एक क्रिया जो होती है ना दूसरे क्रिया पर आधारित होती है। एक क्रिया किसी दूसरे पर, देखिए जैसे हेतु हेतु मद वाली बात आ जाए, आप ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे पर आधारित होगा, एक पहला दूसरे पर आधारित होगा। एक क्रिया यदि किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो तो वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दिक्कत कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए। जैसे में अगर आप ध्यान से पढ़े होते तो फेल नहीं होते। ऐसा वाक्य आपने सुना है लेकिन आप पकड़ नहीं पाते हैं कि आखिर यह वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यदि ध्यान से नहीं चले होते तो गिर गए होते, देखिए हमको छापना नहीं है, याद खाली करके रट्टा मार के छोड़ देना नहीं है, इसको समझना है ताकि आने वाले समय में यह आपके काम आए। और आने वाले टाइम में आप बहुत सारे एग्जाम देंगे जिसमें आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मैच खेलता तो हम जीत जाते। अगर मैं मैच खेलता तो हम लोग जीत जाते। ऐसे वाक्य यदि आपको दिख जाएं तो आप उन्हें हेतु हेतु मद भूतकाल मान लें। संदिग्ध भूतकाल में क्या था, जल्दी बोलो। संदिग्ध भूतकाल में क्या था, संदेह प्रकट हो रही थी, यानी उसके भूतकाल के होने में ही संदेह है। चलिए हेतु हेतु मद भूतकाल में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आधारित है। देखिए आप छोटा छोटा शब्द को पकड़ेंगे ना तो अब आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और परिभाषाएं जो हैं आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेंगी। तो इस चीज को याद रखिए, समझिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए आप सभी लोग और मेहनत कीजिए। मेहनत आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर नहीं बना रहे हैं और इनके जो है फेयर भी बनाते चलिए और साथ में ग्रुप में भेजते चलिए। धन्यवाद।